कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का पवित्र रक्त अभिषेक प्रार्थना में स्वागत है। आइए हम बड़े भक्ति भाव से इस प्रार्थना को शुरू करें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु की हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारा शराब मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम
पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हम धर्मियों के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें बंधनों से छुड़ा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे हमारे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया था। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु की हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आप को प्रभु के सानिध्य में लाइए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की दिव्य वाणी को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। हमारे हर प्रकार के बंधन को तोड़कर हमें आजाद करना चाहते हैं। हमारे रोगों से हमें निजात देना चाहते हैं, हमें आजाद करना चाहते हैं। अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि आज के दिन तू उनके जीवन में कुछ करना चाहता है।
उनके परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं यीशु इस समय उनके जीवन में आना, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा उनको आध्यात्मिक रहस्य बता देना, उनके जीवन की आवश्यकता के बारे में बता देना। आइए प्रभु यीशु हमारी इस प्रार्थना में आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय अपने आप को शांत करेंगे, मौन हो जाएंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु दयालु है, करुणामय है। प्रभु ने आपको इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए मौका दिया है, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद के साथ इस समय प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा इस समय आपके मन और हृदय को आलोकित करे, प्रभु के वचनों को समझने के लिए कृपा दे। आइए पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करने, हमें पवित्र करने, पवित्र वचनों को समझने के लिए हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने आइए। प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इन पलों के लिए, इन क्षणों के लिए। हर बार जब हम अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलते हैं, प्रभु की कृपाएं हमारी ओर बहती है। ये एक सच्चाई है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसे भर दूंगा। हम जितना अपने आत्मा के मुंह को, अपने हृदय और मन के मुंह को खोलेंगे, उतना ज्यादा प्रभु हमारे जीवन में अपनी आशीषें उड़ेल देंगे। पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु की आशीषें बरस रही हैं। बहुत सारे भाई बहन बताते हैं कि उनके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा क्या क्या होता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। सारा यश, सारी महिमा प्रभु को मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें लूकस के सुसमाचार की अध्याय 10 उसके वाक्य 38 से पढ़ने को मिलता है। एक बार प्रभु यीशु बेथानिया नामक एक गांव में पहुंच गए जो यरूशलेम के पास था, और उस गांव की एक नारी जिसका नाम मार्था था, उसने यीशु को अपने यहां स्वागत किया। वह यीशु को अपने घर ले गई। यीशु उसके घर पहुंच गए। मार्था यीशु की सेवा में पकवान बनाने के लिए अंदर चली गई। वाक्य 29 में लिखा हुआ है, मार्था की एक बहन थी जिसका नाम था मरियम, और वह यीशु के चरणों पर बैठकर मौन होकर यीशु को सुन रही थी। यीशु के चरणों पर बैठकर मौन होकर यीशु को सुन रही थी। कुछ देर के बाद मार्था बाहर आई और प्रभु से कही कि प्रभु, मेरी बहन से कह दीजिए कि वो आकर मेरी मदद करें। तो प्रभु ने मार्था को टोका और कहा कि मार्था मार्था, तुम बहुत सारी बातों के बारे में चिंतित और व्यस्त हो। एक बात की आवश्यकता है और मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मरियम ने जो चुन लिया था वो उत्तम भाग है। ये सबसे उत्तम भाग क्या है? मरियम क्या कर रही थी? मरियम यीशु के चरणों पर बैठकर मौन होकर यीशु को सुन रही थी।
सबसे पहले यीशु के चरणों पर बैठी हुई थी, यीशु के सानिध्य में बैठी हुई थी, यीशु के सानिध्य में बैठी हुई थी। हमारे देश में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए उपासना को एक माध्यम बताया गया है, एक तरीका बताया गया है। उपासना, उपासना क्या मतलब है? पास बैठना, पास बैठना। अगर आप चूल्हे के पास बैठेंगे, आग जल रही है, तो क्या होगा? आग की गर्मी आपके शरीर में प्रविष्ट कर जाएगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। आग की गर्मी आपके अंदर प्रविष्ट कर जाएगी। उसी तरह आप धूप में बैठ जाएंगे जाड़े के मौसम में, तो सूरज की किरणों की गर्मी आपके शरीर में प्रवेश करेगी, आप चाहें या ना चाहें। उसी तरह जब हम प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, तो प्रभु की गर्मी, प्रभु का प्रेम, प्रभु की पवित्रता हमारे अंदर प्रवेश करती है। कई लोग समस्याएं लेकर इस आश्रम में आते हैं, विशेष करके जिन लोगों को बहुत ज्यादा नशा खाने पीने की आदत हो या वासना की समस्या हो। मैं उनसे कहता हूं, दर्शन भवन जाइए और प्रभु के सानिध्य में बैठिए, घंटों बैठिए, पूरी चेतना के साथ प्रभु के सामने बैठिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, उपासना, और प्रभु की पवित्रता आपके अंदर प्रवेश करेगी। जिस तरह जाड़े के मौसम में जिस इंसान के फेफड़े में बलगम जमा रहता है, उसे बताया जाता है कि आप धूप में बैठिए ताकि बलगम गल जाए। उसी तरह हमारी बुराइयां लेकर जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाते हैं लंबे समय तक, तो वो जो बुराई रूपी बलगम गल जाती है और प्रभु की पवित्रता हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो मरियम यीशु के पास चरणों पर बैठी हुई थी और मरियम मौन थी, कुछ नहीं बोल रही थी, मौन होकर प्रभु को सुन रही थी। स्तोत्र 46 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मौन धारण करो और ये अनुभव करो कि मैं परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारे करीब हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मौन हो जाओ और प्रभु की उपस्थिति महसूस करो। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में पढ़ने को मिलता है नबी एलिया के बारे में। नबी एलिया ने इस्राएल के उन झूठे नबियों को, जिनको रानी इजबेल ने पाल रखा था, वध किया। उन झूठे नबियों को वध किया। जब रानी इजबेल को पता चला तो रानी इजबेल ने ये संदेश भेजा नबी एलिया को, जिस तरह तुमने मेरे नबियों को मार डाला उसी तरह मैं तुम्हें मार डालूंगी। और रानी इजबेल के डर से नबी एलिया वहां से भाग जाते हैं, अपने नौकर के साथ निर्जन प्रदेश भाग जाते हैं। नौकर को छोड़कर एकांत में चले जाते हैं। दिन भर चल चल कर एऊस से निर्जन प्रदेश के दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं और एक झाड़ के नीचे लेट जाते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु बस आगे नहीं जा सकता हूं, मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं यहीं पर मरना चाहता हूं। और झाड़ के नीचे लेट जाते हैं और सोचते हैं कि मैं मर गया। एलिया सो जाते हैं।
कुछ देर के बाद ईश्वर ने अपने दूत को एलिया के पास भेजा, ताजा रोटी और ताजा पानी के साथ। एलिया को दूत ने जगाया और कहा कि एलिया उठ। और एलिया ने देखा कि अब उसके सिरहाने कुछ ताजा पानी रखा हुआ है, रोटी रखी हुई है। उसने खाया पिया, करवट बदल कर फिर लेट गया। कहा कि प्रभु मैं मरना चाहता हूं। एलिया सो गया। फिर स्वर्गदूत आता है, एलिया को जगाता है और कहता है कि एलिया खाओ पियो, तुम्हें यहां नहीं रहना है, आगे जाना है। और वचन में हम पढ़ते हैं कि एलिया उस रोटी और जल के सहारे 40 दिन और 40 रात पैदल चलकर प्रभु के पर्वत तक पहुंच जाते हैं। उस निर्जन प्रदेश में, उस एकांत में, उस झाड़ के नीचे एलिया ने अपने जीवित ईश्वर का एहसास किया और अनुभव किया। एलिया ने उस एकांत में, उस मौन में जीवित ईश्वर का अनुभव किया। मैंने देखा है कि कई लोग एकांत से डरते हैं, मौन से डरते हैं। अगर उनको एकांत में रखा जाए उनको डर लगता है, उनको लोगों की जरूरत है, लोगों से घुल मिलने की जरूरत है, एकांत में रह नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकांत में रहते हैं तो तुरंत उनके अंदर कुछ गलत गलत बातें आ जाती हैं। शराब पीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अश्लील चित्र देखना चाहिए, यानी वे एकांत को पचा नहीं पाते, सह नहीं पाते। कुछ लोग मौन को सह नहीं पाते, चुप नहीं रह पाते हैं, हर समय बात करते हैं। यहां तक कि साधना के समय भी उनको बार बार बताया जाता है कि मौन रहिए, मौन रहिए, मौन रहिए, लेकिन वे मौन नहीं रह पाते हैं। मैं कई ऐसे सन्यासी और गुरुओं को जानता हूं जो कई वर्षों से बोले नहीं हैं, चुप रहते हैं, लेकिन मैंने उनके चेहरे पर कितनी रौनक देखी है। हम प्रभु यीशु का उदाहरण लें। 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात एकांत में निर्जन स्थान पर उपवास और प्रार्थना में बिताया। 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु ने निर्जन प्रदेश में, एकांत में, मौन में, प्रार्थना में समय बिताया। उस निर्जन प्रदेश में, एकांत में यीशु अपने पिता से जुड़ रहे थे, अपने पिता को सुन रहे थे। आप जानते हैं, जब हम मौन हो जाते हैं तो हम सुनने लगते हैं। पल भर के लिए मौन हो जाइए, तुरंत आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। जब हम मौन हो जाते हैं तो हमें ईश्वर की आवाज सुनने को मिलती है। जब लोग आश्रम में आते हैं साधना के लिए, मैं उनसे कहता हूं मौन हो जाना, और मैं उनको समझाता हूं क्यों। मैं उनसे कहता हूं कि आपके मुंह बंद रखने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन आपके मुंह बंद रखने से आपको लाभ होने वाला है। आपको सुनाई देगा, आपको प्रभु की वाणी सुनाई देगी। हम अक्सर बात करते रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहते हैं। मैं घर गया हुआ था, 1-2 रोज वहां पे रुका हुआ था। सुबह के समय मैंने सुना, सुबह मुश्किल से 5:30-6 बजे तक लोग उठे हुए इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? अरे भाई, सुबह शांति का समय है, हल्की आवाज में बात करो। तो जब हम लोग मौन हो जाते हैं तो हमें सुनाई देता है। अक्सर हम बोलते रहते हैं, यहां तक कि हमारी प्रार्थनाएं भी बोलना होता है। प्रभु के सामने बैठकर बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये समस्या, वो समस्या, एक के बाद एक समस्या रखते रहते हैं, लेकिन हम उसके बाद प्रभु को सुनने के लिए समय नहीं देते हैं। आप किसी के सामने कोई सवाल करते हैं तो जवाब भी तो सुनिए। आपने प्रभु के सामने अपनी समस्या रखी तो समाधान भी तो सुनिए।
तो हमें सुनना सीखने की आवश्यकता है। शोक ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 26 में लिखा हुआ है, शोक ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 26 में लिखा हुआ है, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। प्रभु यीशु ने कहा कि मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुना है। मरियम क्या कर रही थी? मरियम मौन रहकर यीशु के पास बैठकर सुन रही थी। हमें पुराने विधान में मूसा के बारे में पढ़ने को मिलता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 वाक्य 9 से 11 में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी इस्राएली लोग तंबू लगाते थे, लोगों से कुछ दूर मूसा ले जाकर एक छोटा सा तंबू लगाते थे और उस तंबू का नाम मूसा ने दर्शन कक्ष रखा। और अक्सर मूसा उस दर्शन कक्ष में जाया करते थे और ईश्वर मूसा से वार्तालाप करते थे, आमने सामने बात करते थे। वचन में लिखा हुआ जैसे एक मित्र अपने मित्र से बात करते हैं। मूसा एकांत में मौन में ईश्वर को सुनने के लिए जाया करते थे। इस्राएलियों में कोई समस्या होती थी, मूसा क्या करते थे? सीनाई पर्वत पर चढ़ जाते थे, इतनी ऊंचाई पे चढ़ जाते थे, पर्वत के ऊपर एकांत में अपने ईश्वर से वार्तालाप करते थे। मौन होकर प्रभु के सानिध्य में बैठते थे, प्रभु को सुनने का प्रयास करते थे। देखिए, हमारे सवालों का जवाब प्रभु के पास है, हमारी समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है। लेकिन समस्याएं बोलना ही काफी नहीं है, बल्कि समाधान भी तो सुनना है। मरियम प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु को सुन रही थी। मुझे प्रभु को सुनना बहुत पसंद है। कुल मिलाकर मुझे मौन प्रार्थना ज्यादा पसंद है। अपने ही कमरे में मैं बहुत समय मौन होकर प्रार्थना में बैठता हूं। प्रभु को सुनना, प्रभु से बोलना, मौन रहना, एकांत का अनुभव करना, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करना, हर विश्वासी को इसका अनुभव होना चाहिए। मैंने देखा कि कई मसीही लोग और विश्वासी लोग गिरजाघर जाते हैं, साधना के लिए जाते हैं, बाकी समय यूं ही बिताते हैं, बातचीत में, चिल्लाहट में बिताते हैं। एकांत से उनको डर लगता है, उनको डर लगता है, उनको रोना आता है, मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं। जबकि उसको जानना चाहिए कि एक विश्वासी कभी अकेला नहीं होता, प्रभु का सानिध्य उसके साथ हमेशा रहता है। तो मरियम यीशु के पास बैठी हुई थी, मौन होकर यीशु को सुन रही थी। योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं या सुनती हैं। जो यीशु की भेड़ें होती हैं वे यीशु की आवाज को सुनती हैं, सुनने के लिए समय निकालती हैं। और जो यीशु की भेड़ें होती हैं यीशु के पीछे पीछे चलती हैं। यीशु के पीछे पीछे चलने के लिए जरूरी है कि यीशु को सुने, यीशु की आवाज को सुनेंगे तभी तो उनके पीछे पीछे चल सकते हैं। कई लोग प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं निकालते हैं, प्रभु को सुनने के लिए समय नहीं निकालते हैं, तो वे कैसे प्रभु की बातों को सुनेंगे और प्रभु का अनुसरण करेंगे? जब प्रभु की बातों को सुनेंगे तभी ना उसके अनुसार हम जीवन जिएंगे। एक ईसाई और या एक मसीही वो है जो यीशु का अनुसरण करता है, और यीशु का अनुसरण करना, यीशु के पद चिन्हों पर अपने पैरों को रखना, यीशु के पीछे पीछे चलना। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने शिष्यों को बुलाया तो कहा कि मेरे पीछे चले आओ,
यीशु के पीछे पीछे चलने के लिए यीशु की वाणी भी तो सुननी है, यीशु की आवाज सुनने की आवश्यकता है। उसके लिए मौन होना जरूरी है, यीशु के करीब बैठना जरूरी है। प्रभु यीशु ने मार्था से कहा कि मरियम ने जिसे चुना है वो सबसे उत्तम भाग है। मुझे लगता है कि आज विश्वासियों में, मसीहियों में, पुरोहितों, धर्म बहनों में इस चीज की कमी है। यानी अभी तक हमने सबसे उत्तम भाग को चखा नहीं है। अभी तक हमने सबसे उत्तम भाग को चखा नहीं है। अगर उसको चखेंगे तो हम उसको चाहेंगे। मार्था से प्रभु ने कहा कि मरियम ने जिसे चुना है उससे नहीं लिया जाएगा। मार्था, आज तुम जो कर रही है वो तुमसे लिया जा सकता, तुम्हारा पैर टूट जाएगा, तुम बीमार पड़ जाओगी, तुम कोई सेवा नहीं कर पाओगी। लेकिन मरियम ने जो चुना है वो रोगी होने के बावजूद, हाथ पैर टूटने के बावजूद कर सकती है मेरे सानिध्य में बैठना और मुझे सुनना। बिस्तर पर पड़े पड़े भी कितने लोग संत जैसा जीवन जिए हैं, जो पड़े पड़े ईश्वर का सानिध्य अनुभव करते थे और ईश्वर को सुनते थे। हमें आज इस सबसे उत्तम भाग को चखने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है। हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं मरियम के सुंदर उदाहरण के लिए, जो तेरे चरणों पर बैठी हुई थी और मौन होकर तुझे सुनती जा रही थी। वो कितना पुलकित होती जा रही होगी। प्रभु, इस समय हमें भी कृपा दीजिए कि हम भी मौन हो जाएं अपने जीवन में कुछ समय। हम भी एकांत को चाहें, तेरी उपस्थिति चाहें। मूसा की तरह हम भी अपने जीवन के कठिन समयों में तेरी ओर दौड़ें, तेरे करीब बैठें, तेरे चरणों पर बैठें, अपनी समस्याओं को तुझे बताएं और तुझे सुनने के लिए समय निकालें। तेरी उपस्थिति के द्वारा हम परिवर्तित हो जाएं, तेरी वाणी के द्वारा हम भर जाएं, आनंदित हो जाएं। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हमें सबसे उत्तम भाग चुनने के लिए कृपा दीजिए, सुकृपा दीजिए। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना आपा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना अति पावन प्रभु तेरी 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 आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना जीवन दाता तेरी आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना जीवन दाता तेरी आराधना आराधना आराधना
स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना प्रभु यीशु की आराधना परम प्रसाद की 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 आराधना जीवन दाता की आराधना शांति दाता 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 की आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना आपा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना में कुछ समय और बिताएं। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप को पूरी तरह से स्थिर कीजिए। जीवित प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। अपने हृदय को जागृत कीजिए, मन को जगाइए, आत्मा को जगाइए। प्रभु अपने पवित्र वचन में हमारा आह्वान करते हैं, कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बड़ी उम्मीदों के साथ हम प्रभु के सानिध्य में आ जाएं। इस समय बड़ी आशा के साथ इस समय हम प्रभु के पास आए। हमारे जीवन में कितनी थकान है, कितनी पीड़ाएं हैं, अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं, शारीरिक पीड़ाएं, दर्द, रोग, दुर्बलताएं, परिवार की तंगी, बेरोजगारी, परिवार की अशांति। एक एक बात को इस समय हम प्रभु के सामने लाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बड़े विश्वास के साथ इस आराधना में भाग लें। ये विश्वास करें कि इस आराधना के दौरान प्रभु आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। ये विश्वास कीजिए कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्गदूत गैब्रियल ने मां मरियम से कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इस समय अपने आप से कहिए, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे जीवन की कठिनाइयां पहाड़ जैसे दिखाई दें, मेरे रोग ऐसा लगे कि मुझे मिटेगा नहीं, उसके लिए कोई दवा नहीं है,
प्रभु यीशु की आवाज को सुनिए। जब लाजरुस की बहन मार्था ने कहा कि प्रभु आज चौथा दिन है, दुर्गंध आएगी, प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, इस समय अपने जीवन की पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए। ये विश्वास कीजिए कि मेरा प्रभु आज मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरे पास आए हैं, मेरे करीब आए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ते हैं, वो अर्धांग रोगी जो 38 वर्षों से रोगी था, प्रभु यीशु उसकी खोज में आ जाते हैं। बेतसदा कुंड के पास पड़े हुए उस रोगी के पास यीशु आते हैं, उसको ढूंढते हैं, आते हैं, पूछते हैं क्या तुम चंगा हो जाना चाहते हो? वही प्रभु यीशु उस समय आपके करीब आए हैं, विश्वास कीजिए। आपसे भी कुछ ऐसे ही सवाल कर रहे हैं, विश्वास कीजिए। अपने विश्वास को व्यक्त कीजिए। बोलिए, यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने मृत्यु को हराया है, तूने मृत्यु को हराया है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं यीशु। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, इस आराधना के पवित्र समय के लिए। यीशु मैं इस समय अपने भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस आराधना के दौरान तू उनको स्पर्श करेगा। वे जहां कहीं भी बैठे हों, मैं विश्वास करता हूं तो उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। तो ये करुणामय प्रभु है, सामर्थ्यवान प्रभु है, आंधी को शांत करने वाले, 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने वाले। तेरे लिए क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु मेरे भाई बहनों के जीवन में आइए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए, उनके हर प्रकार के बंधनों को खोलकर उन्हें आजाद करने के लिए, उनके हर प्रकार के रोग से उन्हें मुक्त करने के लिए, उनके परिवार की तंगी और उनकी बेरोजगारी को दूर करके उनको अपने प्रेम और अपनी समृद्धि से भरने के लिए। आइए प्रभु यीशु आज इस प्रार्थना के दौरान, आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और हृदय खोलकर, मुंह खोलकर प्रभु की आराधना और स्तुति करते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु मेरे लिए संसार में आए, यीशु मेरे लिए संसार में यीशु आए, ने मेरे लिए यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाया। क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरे सारे वरदानों के लिए तेरे सारे वरदानों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ और जान लो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कि मैं ही परमेश्वर शांत हो जाओ शांत हो जाओ और जान लो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कि मैं ही परमेश्वर हे प्रभु हूँ। यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी बुद्धि को, मेरी बुद्धि मेरे को, मन को, मेरे मन को, मेरे हृदय को मेरे हृदय को शांत कीजिए। शांत कीजिए। तेरी उपस्थिति का तेरे उपस्थिति का एहसास करने के लिए एहसास करने के मुझे लिए शांत कीजिए, मुझे शांत मुझे कीजिए। मौन कीजिए। मुझे मौन कीजिए। तेरे सानिध्य में आने के तेरे लिए, सानिध्य में आने के तेरे लिए, पैरों के पास बैठने के तेरे लिए, पैरों के पास बैठने के तुझे लिए, सुनने के लिए तुझे सुनने के मुझे लिए कृपा दीजिए। मुझे कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया,
लाजरुस की बहन मरियम की तरह, लाजरुस की बहन मरियम की तरह, लाजरुस की बहन मरियम की तरह लाजरुस की बहन मरियम की तरह, तेरे कदमों पर बैठकर तेरे कदमों पर बैठ तेरी पवित्र वाणी को सुनने के लिए पवित्र वाणी को सुनने मुझे के कृपा लिए दीजिए। मुझे कृपा हालेलुया, हालेलुया। तेरी आवाज सुनने के लिए, आवाज सुनने तेरे सानिध्य का अनुभव करने के लिए, सानिध्य का अनुभव करने के समय निकालने के लिए, निकालने प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करने मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। प्रार्थना हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांत हो जाइए, मौन हो जाइए, प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। जीवित प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। अपने को मौन कीजिए, शांत कीजिए। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक हर बार गाएंगे। दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन हो जाइए और प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। प्रभु अपने पवित्र रक्त से आपको धोए, शुद्ध करें। आपके घर और घर के कोने कोने को इस समय शुद्ध और पवित्र करें। आपके परिवार के हर सदस्य को इस समय शुद्ध करें, पवित्र करें। हर तरह के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा की प्रपंच और दुष्ट आत्मा की हर प्रकार के असर से यीशु के मूल्यवान रक्त के द्वारा इस समय आपको छुटकारा मिले, आजादी मिले। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त के द्वारा इस समय में आजादी दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। मेरे भाई बहन जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु यीशु समय तेरे पवित्र रक्त को छिड़क कर उन्हें शुद्ध और पवित्र कीजिए। हर तरह की बुराई से, बुरी संगति से, बुरी आदत से छुटकारा दीजिए। आइए इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। सभी रोगी भाई बहनों से मैं अनुरोध करूंगा कि समय इस वचन को अपने मन में दोहराते जाना। यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं,
यीशु के घावों द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूं। अपने हृदय में बात को दोहराते जाइए। यीशु के एक घाव के द्वारा इस समय चंगाई मिल रही है। उनके पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा चंगाई मिल रही है। हर तरह के रोग से, पुराने छोटे हर प्रकार के रोग से चंगाई मिल रही है। पूर्ण विश्वास के साथ आइए हम लोग इस समय हमारे बीच में जितने भी रोगी भाई बहन बैठे हुए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, उन सभी के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हे चंगाई 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 चंगाई। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति से इस समय हम लोग प्रभु की आशीष पाएंगे। हृदय खोलकर प्रभु की आशीष पाएं। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।